आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वी हैव अ क्वेश्चन. देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए दिया हुआ है एंड वेक्टर वी दिया हुआ है. फॉर दिस टू वी हैव टू फाइंड आउट थ्री पार्ट्स. दिस इज अ लेंथी क्वेश्चन, इट्स नॉट टफ वन. ओके, फर्स्ट हमको फाइंड आउट करना है. फर्स्ट वेक्टर करते हैं, दैट इज फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी. दोनों फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट पार्ट में हमको क्या बेसिकली फाइंड आउट करना है? बेसिकली इफ देयर इज अ वेक्टर ए एंड देयर इज अ वेक्टर बी. ओके, लेट करते हैं, इसको वेक्टर बी बोल दिया, इसको वेक्टर ए बोल दिया, एंड देयर इज एंगल थीटा. सो वी हैव टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, दैट इज ए cos थीटा वी नीड टू फाइंड आउट. तो हम जानते हैं कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द बी क्या होगा, दैट इज यहाँ हम लिख देते हैं. ओके, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी. ठीक, मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए cos थीटा होगा एंड बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर. सो हम क्या बोलेंगे, दैट इज जो भी होगा इट इज इक्वल्स टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी. ओके, एंड बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर. ठीक है, ए डॉट बी बाई बी क्या हो गया? ए cos थीटा हो गया एंड बी के डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है हियर. ओके, बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर. अब इसको हम ऐड करते हैं. अब बी के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको क्या लिख सकते हैं? दैट इज वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. ठीक, हमारा इक्वेशन सेट हो गया. हमारे पास ए है, वेक्टर बी है, मैग्नीट्यूड्स है. वी कैन पुट द वैल्यू एंड फाइंड आउट द रिक्वायर्ड व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट. ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं. इसको पूरे फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? जो कंपोनेंट होगा ए का बी के अलॉन्ग, वेक्टर ए डॉट बी डिवाइडेड बाई वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड. हम बी लिख रहे हैं विदाउट एनी वेक्टर साइन अपर इट, सो इट इज द मैग्नीट्यूड. ओके, इनटू यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ बी, दैट इज ओके वेक्टर बी डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड. सो इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? 3i कैप ओके प्लस जे कैप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, जे कैप प्लस 2k कैप, ए डॉट बी हो गया. ओके, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी दैट इज √5 इंटू फिर यहाँ से वेक्टर बी लिख देते हैं, जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड √5. ये कैलकुलेशन है एंड देयर इज नथिंग मच. जो इंपॉर्टेंट था हमने बता दिया ऊपर कि कैसे कंपोनेंट फाइंड आउट होगा. तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/5 ओके जे कैप प्लस 2k कैप. इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर फॉर व्हाट? दैट इज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी. ओके, एंड सेकंड क्या फाइंड आउट करना है? परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी. परपेंडिकुलर में क्या मैग्नीट्यूड क्या होगा? दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, ए साइन थीटा. ठीक, दैट इज वेक्टर ए जो है उसको हम दो डायरेक्शन में लिख सकते हैं, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. दैट इज वेक्टर ए को हमने लिखा है किस डायरेक्शन में और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिखा. ओके, तो हमारे पास ये है तो उसमें माइनस कर देंगे यदि वेक्टर ए डायरेक्ट, तो वी कैन फाइंड आउट इट्स परपेंडिकुलर. ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हम करेंगे क्या? कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी क्या होगा? सिंपल सा वेक्टर ए ओके एंड माइनस दैट इज यहाँ पे बी डॉट ए और ए डॉट ए. ठीक, डिवाइडेड बाई ओके इंटू यूनिट कैप उसका. ठीक है, तो हमने ये किया. वेक्टर ए क्या है हमारा? 3i कैप प्लस जे कैप. ओके, एंड जो भी दैट इज बी के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट क्या है इसको हम लिख लेते हैं. बी के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट दिया हुआ है, हमने भी फाइंड आउट किया, दैट इज 1/5 ओके जे कैप प्लस 2k कैप, जे कैप प्लस 2k कैप. ओके, ये हो गया. दैट इज हमने किया क्या यहाँ पे? कंपोनेंट ऑफ इसके परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना था, तो वेक्टर ए को हमने दो डायरेक्शन में तोड़ दिया, दैट इज एक अलॉन्ग बी एक परपेंडिकुलर टू बी. अलॉन्ग बी हम जानते हैं क्या है, अलॉन्ग बी हमने निकाला हुआ है इतना, उसमें ए में से निकाल दिए, दैट इज सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमको परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिल गया. सो दिस इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग दैट इज परपेंडिकुलर टू बी. ओके, सेकंड हमको क्या फाइंड आउट करना था? दैट इज द एरिया ऑफ एडजेसेंट साइड. ओके, हमको एरिया फाइंड आउट करना है एडजेसेंट साइड का. तो एरिया क्या होता है? एज वी नो दैट कोई भी हमारा बन रहा है ना, तो एरिया होता है ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का मैग्नीट्यूड. सेकेंड थिंग हम फाइंड आउट कर लेते हैं, जो भी पैरेललोग्राम बनेगा उनका एरिया चाहिए, तो एरिया विल बी इक्वल टू ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का मैग्नीट्यूड. ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हम जानते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे आई लिखते हैं, जे एंड के. ओके, एंड इसका मैग्नीट्यूड दैट इज 3 1 0
एंड 0 1 2। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये क्या होगा हमारा, ठीक। इसको जब हमने सॉल्व किया तो जो भी हमारा दैट इज एरिया होगा, वी नीड टू फाइंड आउट क्रॉस प्रोडक्ट में जो वेक्टर आता है वो क्या होगा, 2i कैप, ओके, माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप। इसका मैग्नीट्यूड वी नीड टू फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड, ये k कैप है, ओके। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट इज विल बी इक्वल्स टू रूट में 2 स्क्वायर दैट इज 4, माइनस 6 का स्क्वायर दैट इज प्लस 36, प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 9। देन इट इज गोइंग टू बी, हमने सॉल्व किया, इट इज इक्वल्स टू 7 यूनिट। तो जो एरिया होगा वो क्या होगा, 7 यूनिट होगा। सेकेंड पार्ट भी हमने फाइंड आउट कर लिया, ओके। अब नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द थर्ड पार्ट। फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। हम जानते हैं कि जो ए क्रॉस बी वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर टू ए बी बोथ होता है, बस यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो उसके मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं, उसे डिवाइड कर देंगे, ठीक। थर्ड पार्ट, ठीक, ये हमारा जो था इट वाज सेकंड पार्ट। एंड थर्ड पार्ट फाइंड आउट करते हैं, दैट इज जो भी पूछा गया है, इट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी, ओके, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ओके। तो ये क्या आएगा, इट इज गोइंग टू बी यूनिट वेक्टर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इसको सॉल्व करते हैं। जो ए क्रॉस बी वेक्टर था वो क्या है, 2i कैप, ओके, माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला क्या था, 7। सो रिक्वायर्ड आंसर विल बी इक्वल्स टू 2/7, ओके, 2/7 i कैप माइनस 6/7 j कैप प्लस 3/7 k कैप। ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा, ओके। सो वी हैव फाइंडेड आउट ऑल द पार्ट्स रिक्वायर्ड विथ दिस क्वेश्चन, ओके। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।